हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 48वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा करी थी, ठाकुर महाशय चरणों में निवेदन कर रहे थे कि निशी दिशी गुण गाए परम आनंद पाई मने मोर ऐ अभिलाष। और इस पे विस्तार से हमने चर्चा करी थी कि यद्यपि भक्त अपने आनंद की बात नहीं सोचता, तो दिन रात भगवान के गुण गाना चाहता है, उसमें भी भगवान ही के आनंद के बारे में सोच रहा है। तो आज ठाकुर महाशय ये चर्चा करने के बाद साधकों के लिए आगे के श्लोक में चर्चा कर रहे हैं कि राग मार्ग क्या होता है और राग मार्ग के साधक कैसे राग मार्ग में चल सकते हैं। रागेर भजन पथ कही अबे अभिमत लोक वेद सार एई वाणी सखीर अनुग हैया ब्रजे सिद्ध देह पाइया सेई भावे जुड़ावे प्राण। यानी कि अब मैं राग मार्ग के भजन का पथ कहता हूँ। रागेर भजन पथ कही अबे अभिमत, और केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो संत महात्माओं का अभिमत है उससे कह रहा हूँ। रागेर भजन पथ कही अबे अभिमत लोक वेद सार एई वाणी, और यह वाणी जो है लोक और वेद का सार भी है। सखीर अनुगा हैया ब्रजे सिद्ध देह पाइया, सखियों के अनुगति में रहकर ब्रज में सिद्ध देह प्राप्त करके सेई भावे जुड़ाबे प्राणी, उसी भाव से अपने प्राण को शीतल करना चाहिए। कैसे प्राणों को शीतल करना चाहिए? सखियों के अनुगत में सिद्ध देह प्राप्त करके। राम काज कीजे बिना मोल कहाँ विश्राम। तो उसी प्रकार से यहाँ ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि प्राण हमारे शीतल कब होंगे? जब हमें सिद्ध देह प्राप्त हो जाएगा, सखियों के अनुगत्य में हम वहाँ पे सेवा हमारी प्रारंभ हो जाएगी। पूज्यपाद शील ठाकुर महाशय इस त्रिपति के आरंभ रागानुगा भजन नीति और मंजरी भाव साधना परिपाटी बताते हुए कर रहे हैं। हम लोगों की जो परिपाटी है वो मंजरी भाव साधना परिपाटी है, तो इसीलिए रागेर भजन पथ हमारे लिए क्या है? वो मंजरी भाव साधना ही है ना। अलग अलग उपासकों के लिए अलग अलग राग मार्ग होता है। अब दास्य भाव वालों के लिए भी राग मार्ग है, लेकिन अलग परिपाटी है। सख्य वालों के लिए अलग परिपाटी है। तो जो यहाँ पे ठाकुर महाशय की जो श्रृंगार रस में मंजरी भाव में परिपाटी है, उसमें रागानुगा भजन रीति यानी मंजरी भाव साधन परिपाटी। अभिमत जैसे हमने चर्चा करी, बाबा ने बताया यहाँ पे कि अभिमत का ये अर्थ समझना होगा कि शास्त्र साधु से सम्मत है। ऐसा नहीं है कि केवल अपना कह रहे हैं। तो रागेर भजन पथ अबे हई अभिमत, जो साधु शास्त्र से अभिमत लेके है, तो वही वाणी यहाँ कह रहे हैं। और राग मार्ग को भजन विषयक बात बता रहे हैं। राग मार्ग की मेरी यह वाणी लोक वेद सार भी है। साथ में कहते हैं लोक वेद सार भी है। एक तो अभिमत है इसमें संतों का, महात्माओं का, और दूसरा इसमें जो श्री गोपाल तापनी श्रुति है और सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत और रागानुगा मार्गी जो शास्त्र समूह है, उनके राग मार्ग के भजन के विषय में जो विस्तृत आलोचना की गई है, ये सब उसी का सार है। यानी सारे शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं, भागवतम से भी, और आगे जितने भी राग मार्गी के पूरे शास्त्र समूह हैं, उन सब की सम्मति से ये राग मार्ग जो है ये निश्चित किया गया। ऐसा नहीं है ठाकुर महाशय कहे कि बस मैं बता रहा हूँ इसलिए तुम इसको सुन लो। तो सारे शास्त्रों का, जितने राग मार्गी शास्त्र हैं, और भागवतम में भी कहाँ कहाँ राग मार्ग की बात बताई गई है, समझो एक जगह पे उन सब का सार निकाल दिया कि ये यहाँ का ऐसा इस प्रकार का भजन है। अब हम लोग जैसे अगर शास्त्र पढ़ने लगे और अपने राग मार्ग का भजन ढूंढने लगे, तो न जाने कितने हमें सारे वेद पढ़ने पड़ेंगे, सब श्रुतियों का हमें अध्ययन करना होगा, स्मृतियों का अध्ययन करना होगा। तो ऐसे कहते ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सारा सबका सार जो है निकाल के हमारे लिए सुलभ कर दिया।
ठाकुर महाशय की इस उक्ति से एक और यह पता चलता है कि उनकी वाणी स्वकपोल कल्पित कुछ नहीं है। ये जो उनकी वाणी है, बाबा कह रहे हैं, अब इस बात से निश्चित हो गया ना उनकी इस बात से कि यहाँ पे जो भी वो बोल रहे हैं, कोई ऐसा ना माने कि ठीक है आप ठाकुर महाशय की मानते हो तो आप प्रेम भक्ति चंद्रिका को मान लो, हम ठाकुर महाशय को नहीं मानते। अब भाई एक चाहे सिद्ध हो, लेकिन हम देखते हैं आज भिन्न भिन्न मत के लोग हैं, तो कोई कहे नहीं जी हम एक व्यक्ति को हम नहीं मानते, तो वो बोलते ऐसा नहीं है। पहली बात तो यहाँ ये पता लग गई कि स्वकोल कल्पित उनकी अपनी कोई वाणी नहीं है। और दूसरी ओर ये भी समझा जाता है कि साधु शास्त्रों ने राग मार्ग के संबंध में जो भी विस्तृत वर्णन किया है, ये सारा उसका सार संक्षेप है। एक तो इसमें दो बातें क्या हैं, लगभग मिलती जुलती हैं। पहला ये कि खाली उनकी बात नहीं है, और दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि मेरे मत के 4 साधु हैं तो हमने 4 साधुओं ने मिलके ये कर दी, या हमने एक शास्त्र अपना और का देखा और बस उस शास्त्र से ले दिया, ऐसा नहीं है। केवल कुछ साधुओं की बात नहीं है, सारे साधु शास्त्रों ने जो निर्णय लिया वो सारा राग मार्ग जो है वो यहाँ पे उसी के हिसाब से बताया गया। और केवल राग मार्ग ही नहीं, जितने भी यहाँ पे अनर्थ निवृत्ति की भी जितनी बातें कर रहे हैं वो सब साधु शास्त्र से सम्मिलित हैं, उनसे उनके विस्तृत वर्णन जो की गई हैं उनका सार निकाल के यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। और दूसरा ये कि सारे शास्त्रों का भी सार यहाँ पे प्रकट किया गया, कोई एक आध शास्त्र से नहीं लिया गया, सब शास्त्रों का सार निकाला। अतएव जो लोग राग मार्ग के भजन के इच्छुक हैं वे शील ठाकुर महाशय की प्रेम भक्ति चंद्रिका का अवश्य अनुशीलन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ बाबा बताते। तो इसीलिए जब सबका सार एक जगह मिल रहा हो, जब एक ही शास्त्र पढ़ने से आपको अनर्थ निवृत्ति से लेके राग मार्ग में किस प्रकार से भजन करना है, किसके अनुगत्य में रहना है, क्या परिपाटी होगी, ये सब पता लग जाए तो इससे महत्वपूर्ण शास्त्र नहीं हो सकता। इसीलिए कई बारी मैंने एक बार तो प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना, मैं वहीं बैठा था और गुरुदेव के पास एक महात्मा आए, तो उन महात्मा ने थोड़ा भावुक होके बाबा से ये बात करी कि बाबा अब बहुत बातें होती हैं, जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तो कितनी कितनी बाधाएं आती हैं और कितनी कितनी बार सबके अलग अलग मत होते हैं कि अब क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो ये तो संभव नहीं है कि मैं एक एक बात के लिए आपके पास आऊं और आपसे पूछूं, और आगे भी जब समय आएगा कि जब बहुत साधु ऐसे होंगे तो तब क्या परिस्थिति हो, तो कब हम कहाँ किससे पूछेंगे। अभी तो मैं कुछ समय कुछ दिन के बाद आके भी आपसे पूछता रहता तो कैसे आगे होगा। तो ये बात मेरी अपनी सुनी हुई है कि बाबा ने उन्हें बोला कि प्रेम भक्ति चंद्रिका ले लो, प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ो, उसमें मैंने सब लिख दिया, एक एक कदम उसमें बताया गया है। ठाकुर महाशय ने बताया और बाबा ने और विस्तृत उसको जो उनकी वाणी को किया, उसकी टीका करी। उसमें बाबा बोलते आप एक कदम चलोगे अगला कदम कहाँ चलना है, ये सब प्रेम भक्ति चंद्रिका में मैंने लिख दिया। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में जीव के लिए, साधक के लिए, राग मार्गी साधक के लिए, खास करके मंजरी भाव परिपाटी का जो साधक है उसके लिए हम देखेंगे कि शुरू से अंत तक अगर ये पढ़े तो हर चीज इसमें बताइए। जैसे हम जो बात एक साधारण भक्ति में जो चला है, अभी शुरू हुआ है, तो उस साधक के लिए जैसे हम भगवत गीता के लिए बोलते हैं, साधारण में इसलिए बोल रहा हूँ कि चाहे वो राग मार्ग का हो, चाहे विधि मार्ग का हो, चाहे कैसा भी हो, साधारण का मतलब ऑर्डिनरी नहीं है यहाँ पे, ये मतलब है कि सबके लिए, सबके लिए, सब जन के लिए। जैसे एक रूल बुक है हमारी भगवत गीता, ऐसे ही जो मंजरी भाव परिपाटी के उपासक हैं, साधक हैं, उनके लिए ये प्रेम भक्ति चंद्रिका बाबा ने कहा ये जरूर पढ़े। तो रागेर भजन पथ का अर्थ रागानुगा भजन पथ है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया कि ब्रजवासी जन आदि में जो प्रकट रूप में विराजमान है, यानी जो नित्य सिद्ध भक्त है ना, जो ब्रजवासी जनादि में प्रकट रूप से विराजमान जो भक्ति है उनके अंदर, उसको रागात्मिका कहा जाता है। साधारण भाषा में समझें तो जो नित्य सिद्ध है, जो हमेशा से भगवान की लीला में है ही, जैसे भगवान के सखा हो गए, सुबल मधुमंगल इत्यादि, सखियां हो गई, ललिता विशाखा इत्यादि, ये नित्य सिद्ध है।
ऐसा नहीं हुआ था कि किसी दिन कोई माता जी ने या किसी दादाजी ने साधना करी और साधना करके वो वहाँ जाके ललिता सखी बन गए, ऐसा नहीं है। ये नित्य सिद्ध परिकर है। तो जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, इनके अंदर जो राग होता है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, उसको रागात्मिका बोला जाता है ना। रागात्मिका का मतलब इनकी आत्मा में ही वो राग है, इनकी आत्मा वो राग ही है, ऐसा समझो, वो भिन्न नहीं है, ये वो राग से ही बने हैं। तो इसीलिए उसको रागात्मिका कहा जाता है। और इस रागात्मिका के जो अनुगत भक्ति करते हैं, उन साधकों के लिए जो भक्ति है, उस पद को बोला जाता है रागानुगा भक्ति। रागानुगा मतलब राग अनुगत। तो रागात्मिका के अनुगत्य में जो होती है, उसको रागानुगा कहा जाता है। तो आगे बताते, अपने अभिष्ट वस्तु में स्वाभाविक प्रेममय तृष्णा जो है, उसे राग कहा जाता है। बड़ी स्वाभाविक है अपने उनके लिए। ये मैंने कहा ना, इसीलिए इसका नाम जो है वो रागात्मिका रखा गया कि वो राग उनसे अलग नहीं है, वो वही है, वो राग से ही बने हैं। जैसे कहते हैं सेवा से ही देह जो है गठित है, तो ऐसे ही इसी राग से वो शरीर बना है। उसी राग से युक्त भक्ति जो है उसको रागात्मिका कहा गया। जैसे हम अगर यहाँ समझना चाहें तो जैसे इंद्रिय ग्राही विषयों के प्रति इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इस जगत में, ऐसे ही किसी की प्रेरणा या अपेक्षा नहीं, वैसे ही भगवान के प्रति प्रेममयी प्रगाढ़ तृष्णा जो है उसको राग कहा गया है। हम लोगों के लिए बड़ा स्वाभाविक है इस संसारिक विषयों में हमारा राग हो जाना, ये बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंद्रिय ग्राही हैं। हम हर चीज का ग्रहण अपनी इंद्रियों से ही करना चाहते हैं, इंद्रियों का ही भोग करना चाहते हैं। भगवान के लिए बोला जाता है भगवान भावग्राही है। हम कौन है? हम इंद्रिय ग्राही हैं। हम तो हर समय इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं और इंद्रियों से ही भोग करना चाहते हैं। तो जो विषयों का भोग करना चाहता है, विषयी जीव है, उसके आगे विषय आ जाए तो उसके लिए स्वाभाविक है। कोई खाने का चटोरा हो और उसके सामने खाने का वस्तु आ जाए तो वो कुछ ध्यान नहीं करता कि भाई कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है, किस तेल से बनी है, किस हलवाई ने बनाई है, किधर की खानी चाहिए, किधर की नहीं, कहा कुछ नहीं। महाराज समोसा आया, खा गए, कहीं कुछ सोचा नहीं। तो ये क्या है? ये स्वाभाविक इनकी रति है विषयों के प्रति। तो ऐसे ही स्वाभाविक रति जिनकी कृष्ण के प्रति होती है, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रति मतलब ऐसा स्वाभाविक आकर्षण, स्वाभाविक सेवा उनकी कृष्ण के प्रति है, तो उन लोगों को बोला, उनका जो ये जो रति है उसको बोला जाता है राग। भगवान के प्रति ऐसी प्रगाढ़ तृष्णा, जो तृष्णा स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक किसी प्रेरणा से नहीं, वो इससे प्रेरित नहीं है अरे भगवान आए, अगर भगवान सुख हो जाए तो मुझे सुखी हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए, है ना भाई। हम किसी प्रकार से अगर ठाकुर हमसे खुश हो जाए और हमें क्या चाहिए, ये भी स्वाभाविक राग नहीं है। क्योंकि हम क्या इसमें सोच रहे हैं, अगर भगवान सुख हो जाए तो फिर मेरा कितना आनंद हो जाएगा, ये बात आ गई ना इसमें। तो ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक क्या है कि जिसमें ये नहीं पता ये समोसा खा के मेरी तबीयत खराब होगी, ठीक होगी, मैं कल बीमार हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। जिसका गला खराब हो उसको ठंडे की आदत हो, वो कहे नहीं ठंडा पानी तो पीऊंगा, ये मैं छोड़ नहीं सकता। हजारों लोगों को डायबिटीज़ है, वो कहे नहीं मैं तो मीठा खाऊंगा। तो ऐसी स्वाभाविक रति अपने बारे में भी नहीं सोच रहे कि मेरी सेहत खराब होगी, नहीं होगी, वो उस विषयों को ग्रहण कर देते हैं। ऐसे रागात्मिका भक्तों की जो तृष्णा है वो कृष्ण के प्रति स्वाभाविक होती है। बाबा उदाहरण देके बताते, तरल जल शीतलता से जमकर जब बर्फ हो जाता है तब उसमें तृण आदि प्रविष्ट नहीं हो सकते। बर्फ जमाने से पहले पानी में जो रह गया वो बर्फ के साथ जम जाएगा। आप कुछ भी डाल दो, लोग रंग डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, रंग बिरंगी बर्फ बना लेते हैं। तो कुछ भी डालो पहले पानी में मिल जाएगा, लेकिन एक बारी जब बर्फ जम गई अब उसमें आप कुछ नहीं डाल सकते, न सॉलिड न लिक्विड न कुछ नहीं, अब वो जम गई। तो उसी प्रकार बोलते प्रेममयी तृष्णा जब प्रगाढ़ हो जाती है तो कृष्ण सुख अनुसंधान को छोड़ चित्त में स्व सुख अनुसंधान आदि का लेश मात्र भी उदित नहीं हो सकता। एक बार जब ये तृष्णा प्रगाढ़ हो गई तो उसके बाद फिर भगवान का ही सुख, कृष्ण का ही सुख, बस यही रह जाता है और कुछ रह ही नहीं जाता। उसमें जीव अपने सुख की बात सोच ही नहीं सकता। तो बोलते जैसे बर्फ में
अब कुछ आ नहीं सकता, पानी में आ सकता था। अभी हमारा क्या है, हमारी भक्ति जो है बड़ी तरल है, तो इसमें कुछ भी प्रवेश कर जाता है। अचानक भजन करते करते हम देखते हैं फिर इंद्रिया जो है विषयों की ओर भाग गई, फिर हम भगा के लाए। फिर जैसे हम सुबह नाम स्मरण करते हैं, तो नाम स्मरण के समय हम देखते हैं कि फिर मन कहीं और चला गया, फिर लेके आए, फिर कहीं और चला गया। ना लेके आओ तो बड़ा स्वाभाविक है कि आपकी सारी माला हो जाएगी, आपका मन भारी रहेगा। तो इससे क्या जानना होगा कि हमारी स्वाभाविक तृष्णा संसार में भगवान में लगानी पड़ रही है। इनका क्या है कि स्वाभाविक तृष्णा भगवान में है, संसार में चाहे तो भी नहीं लगा सकती। क्यों? अब बर्फ बन चुकी है, अब वो तृष्णा इतनी प्रगाढ़ हो गई, हम तो चाहते हैं तो फिर यहाँ लगा लेते हैं। तरल है अभी हम तरल है, अभी हम जमे नहीं है, तो हमें अभी डिसाइड करना है इधर हो जाए या इधर हो जाए। अभी भी कोई चाहे विषयों में चला जाए तो पूर्ण रूप से विषयों में चला जाए, है ना। तो अभी हमारी भजन जो है, भक्ति जो है वो बड़ी तरल है। यहाँ क्या, ये प्रगाढ़ हो चुकी है, अब हिल नहीं सकती। ऐसे ही कुछ विषयी जीव है, तो पाप कार्यों के कारण ऐसा अब उनका जीवन हो गया कि आप उनको जितना मर्जी समझा लो, अंततः वो अपराध कर देंगे पर भजन नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे। तो वो क्या है, बोले वो भी अब प्रगाढ़ हो चुके विषयों के प्रति। तो ऐसे ही हम लोग बार बार इधर लाते हैं और वो लोग इधर हैं ही, उनकी प्रगाढ़ भक्ति है। अब उसमें स्वसुख अनुसंधान होता ही नहीं है, ही नहीं, मतलब ये सब्जेक्ट ही नहीं है। ऐसा वो सोच भी नहीं पाते कि स्वसुख भी कोई वस्तु है। हम लोग इसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। हर चीज में हम व्रत भी रखते हैं तो उसमें सोचते हैं चलो डिटॉक्सिफाई हो जाएगी बॉडी, चलो ऐसे हम धाम भी जाएंगे, पैदल चलना होगा तो चलो अच्छी बात है, नीचे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, पैदल चलने से, नंगे पैर चलने से वो प्रेशर पॉइंट्स हमारे पास। हर चीज में हमारी आदत है, हम स्वसुख अनुसंधान ढूंढ लें। कुछ भी हो, अगर गर्मी में भी बैठे चलो कोई बात नहीं, थोड़ा गर्मी में रहने की भी आदत हो जाएगी। वैसे धूप में रह रहे, चलो कोई बात नहीं, विटामिन डी मिल जाएगा, वहां कौन सा धूप में। मैं देखता हूँ कि हम हर बात पे अपने मन को अपना फायदा समझा लेते हैं, तभी वो लगता है। क्या करें, मन की प्रवृत्ति ऐसी है कि आप कोई भी कार्य में अगर अपना फायदा नहीं सोचोगे तो वो उसमें लगेगा नहीं। अब भजन भी क्यों करते हैं कि अगर भजन करेंगे तो ही मन की शांति रहेगी, नहीं तो आजकल देख लो किसको मन की शांति है, कौन सुखी रह पा रहा है। तो भजन करके ही सुखी रह सकते हैं। दूसरा, भक्त लोग ये सोचते हैं, दूसरे लोग तो ये बात भी नहीं समझते। तो हम सोचते कम से कम भजन करके सुखी तो है, आनंद में तो है, ये थोड़ा मन की शांति, तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन अपने मन को समझाने का तरीका यही है, स्वसुख अनुसंधान। आप जितना मर्जी भजन करो, भोग लगाओ, भोग लगाते प्रीति से भोग नहीं लगाते, इसलिए भोग लगाते कि भगवान को भोग लगाए बिना खाएंगे तो पाप होगा, इतनी साधना नहीं करेंगे तो अब अपराध होगा, हमने इतना प्रण ले लिया, इतनी हमें करनी पड़ेगी। तो हर चीज में आप कोई भी चीज ले लो, अब मैं और ज्यादा लंबा इसको नहीं कर रहा, मगर जो मर्जी आपके मन में आया आप सोचो, उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंतर चित्त में क्या होता है, स्वसुख अनुसंधान। हम अपने मतलब की बात सोच लेते हैं। तो चलो संत महात्मा भी सोचते हैं अभी इनके अंदर ये तो है ही, पर ये तो अच्छा है कम से कम स्वसुख अनुसंधान जो है वो भजन में हो, विषयों में ना हो। तो इसी को अब और कुछ नहीं, तो चलो इसी में, तो इसीलिए हर शास्त्र का पहले महात्म्य लिखा जाता है, हर व्रत का पहले महात्म्य बताया जाता है। क्यों? उन्हें पता है जीव जो है स्वसुख अनुसंधान के बिना कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए उनको प्रलोभन देने के लिए महात्माएं बने, और इसीलिए आगे जाके बोलते भैया महात्मा के चक्कर में मत पड़ो। अगर महात्मा के चक्कर में फंस गए तो फिर वही, कभी आपका स्वसुख अनुसंधान जाएगा ही नहीं, जीवन पर्यंत आप उसी में लगे रहोगे कि ये क्या महात्मा है ये पढ़ने का, क्या महात्मा है ये सुनने का, भागवतम करा लें तो ये फायदा हो जाएगा, भागवतम कर लें तो हमारा ये लाभ हो जाएगा। अरे भागवतम करने से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, हमारे उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, इसलिए नहीं। एक बार हम भागवतम सुन ले, उसके बाद कहते भैया जीवन मृत्यु से परे हो जाता है। देखो परीक्षित महाराज जी एक बार सुन के निकल गए, ये कह के सुन लेंगे। तो हर चीज में आप कोई भी चीज लो, उसमें हम स्वसुख अनुसंधान अपना डाल देंगे। अब इनका क्या है, बोलते इनके अंदर कृष्ण सुख अनुसंधान को छोड़ और कोई बात है ही नहीं, आता ही नहीं स्वसुख अनुसंधान। तब समस्त चेष्टाएं कृष्ण सुख के लिए ही होती हैं। इस प्रगाढ़ कृष्णा का कार्य क्या है, वो अपने अभिष्ट में परम अविष्टता, और यह राग, और जो परम अविष्टता अपने अभिष्ट में चली जाती है, परम अविष्ट मतलब पूर्ण रूप से हम उसी में खो गए, उनकी सेवा में, उनकी परिचर्या में इसमें खो गए।
इसको बोलते ये राग जो है, ये कार्य जो है, ये राग का तटस्थ लक्षण है, प्रमुख नहीं है, क्योंकि प्रमुख कुछ नहीं है। स्वरूपतः हमारा राग कृष्ण के प्रति है, हम उसमें अविष्ट हो गए, हम केवल कृष्ण सुख की खोज कर रहे हैं, निरंतर कृष्ण चिंतन कर रहे हैं, अपने सुख का विस्मरण हो गया। बोले ये सब भी जो है, ये सब भी तटस्थ हो गया। स्वरूप क्या है, मेन क्या है? बोले बस मेन यही है, आकृति प्राकृति दुई स्वरूप लक्षण। उनकी आकृति उनकी प्राकृति, बस इसी में मेरा मन लगा हुआ, यही स्वरूप लक्षण कि मैं उन्हीं में बस हर समय खोया रहूंगा। कार्य द्वारा ज्ञान यही तटस्थ लक्षण, कार्य द्वारा कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, मैं ये उनके सुख के लिए कर रहा हूं, ये जो कार्य भी आ गया ये भी तटस्थ है। प्राइमरीली बस मैं आपका हूं, बस इससे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये सोचना ही नहीं है, ये आती नहीं सोच की बात। ये रागात्मिका जो भक्त हैं उनकी बात की जा रही है, ऐसी उनकी रति होती है। इस रागानुगा भक्ति के अनुशीलन से नित्य सिद्ध ब्रजवासियों के हृदय में जो विराजित राग चंद्रमा है, उसका आलोक रागानुगीय साधक के चित्त में उदित होता है। बात समझ गए कि ये आएगा कहां से? हमारे भीतर जब रागात्मिका भक्तों के अनुगत्य में होंगे, रागानुगा भक्ति के अनुशीलन से। वो कहां से प्राप्त हुई? उनके हृदय से प्राप्त हुई, नित्य सिद्ध ब्रजवासियों के हृदय से जो हमें प्राप्त हुआ। उनके हृदय में विराजित चंद्रमा, राग चंद्रमा के आलोक से, मतलब उनके हृदय में जो विराजित भजन है, वही भजन का प्रकाश जब हमारे हृदय में आएगा, तब हमारे अंदर वो भक्ति उदय होगी। स्वयं राग विशेष का उदय नहीं होता, अपने आप से ये राग हम कहें एक दिन हमारे अंदर भी आ जाएगा, ऐसे स्वयं हमारे अंदर उदय नहीं होगा। साधु शास्त्र गुरु के मुख से रागात्मिका भक्ति की परिपाटियां, यानी कि उनके कायिक वाचिक मानसिक प्रचेष्टाएं श्रवण कर उन सब परिपाटियों में हमारी रुचि एक दिन उदित होगी। समझ गए? वहाँ सखियाँ किस प्रकार रहती हैं, मंजरियाँ किस प्रकार से रहती हैं, क्या क्या सेवा करती हैं, सुबह से शाम पर्यंत संध्या तक क्या सेवा होती है, संध्या से फिर सुबह प्रातः तक निशांत में क्या सेवा होती है, ये सब जब हम सुनते हैं और जो नित्य सिद्ध परिकर है उनकी वाणी खास करके जब सुनते हैं, जैसे राधा रस सुधा निधि में हमने पढ़ी है ना, ऐसे ही नहीं कि कोई ऐसे ही बैठ के कुछ भी बोल दे तो हमारा राग उत्पन्न हो जाएगा। जब उनकी वाणी सुनते हैं तो उनकी वाणी में क्या सबसे मेन बात क्या है? वो है राग। देखो, एक प्रेमी व्यक्ति से किसी की चर्चा करोगे ना, कोई एक आमुख व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति उसका प्रेमी है, जब आप उससे बात करोगे और उससे उसके गुण सुनोगे तो आपका स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा, राग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रेमी व्यक्ति इतने राग से वो बात बताता है, इतने प्रेम से वो बात बताता है कि उसके प्रेम और राग से हमारा भी उसके प्रति प्रेम उदित हो जाता है। अब हम बैठ के सिर्फ ऐसे ही बोले भैया कृष्ण जो है बहुत सुंदर हैं, एक बार देख लो, तुम्हारी आंखें नहीं हटेगी, ये नहीं होगा, और किशोरी जी और इतनी सुंदर हैं, फिर ठाकुर जी उनको देखते हैं। अभी कितनी फीकी वाणी लग रही है, बस ऐसे बोल रहे, क्योंकि इसमें राग ही नहीं है, बिना राग के बस ऐसे बोल रहे हैं कि ये है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हमारा छोड़ यार भैया ठीक है सुंदर है, यहाँ भी लोग बहुत सुंदर है, हम ऐसे नहीं, अगर बिना राग की सुने। पर जब अब ऐसे महात्माओं की वाणी सुनते हैं, जब जो नित्य सिद्ध परिकरों से आ रही है, जो वहाँ सेवा कर रही हैं और यहाँ बता रहे हैं, उनका एक स्वरूप वहाँ भी है, एक स्वरूप यहाँ पे भी है। अब ये कौन है ठाकुर महाशय? ये चंपक मंजरी है। अब जब ठाकुर महाशय यहाँ है तो चंपक मंजरी वहाँ सेवा कर रही है, समझ गए? नित्य सिद्ध है, एक स्वरूप से यहाँ पे भी है। तो जो वहाँ पे हैं, स्थित हैं, विराजमान हैं, सेवा कर रहे हैं, वो जिस राग से हमें बताते हैं, वो सुन के जिस राग से वो परिपाटी बताते हैं, किसी को आनंद आ गया सेवा करने में, महाराज वो ऐसे बताएगा कि उसको वो झाड़ू की अपनी सेवा बताएगा ना, आंखों बंद करके मैं झाड़ू लगा दूं जाके, है ना। ब्रज में ऐसे गोवर्धन में झाड़ू लगा रहे हैं, कैसे झाड़ू, एक बाबा है ना जो गोवर्धन में झाड़ू लगाते थे, गया प्रसाद जी का भी आता है कि वो लगाते, तो वो झाड़ू लगा रहे हैं। अब झाड़ू लगाते लगाते उनकी भक्तमाल में कथा सुनी, तो उनकी भक्तमाल में कथा सुन के अनेकों लोग आज वहां जाके झाड़ू लगाते हैं,
अब भैया झाड़ू लगाने से भी राग हो गया? हाँ हो गया, क्योंकि रागमयी सेवा करी है। वो झाड़ू को बोलते थे ये झाड़ू बोलना अपराध है इसको, ये सखी है, इसने सेवा करी है गिरिराज की। तो उसको समाधि देते थे जब वो किसी उसकी नहीं रह जाती थी, बुहारने लायक नहीं रह जाती थी, तो उसको वहीं पे वहाँ उसको नीचे गाड़ देते थे, समाधि दे देते थे कि ये तो उनकी परिकर है, उनकी सखी है। इतना प्रेम उनका उससे हो गया, उस सेवा से हो गया। तो जब वो बताएंगे ना, तो आज देखो हजारों लाखों लोग वहाँ जाके झाड़ू लगाते हैं। हम महाराज बोले कि भैया झाड़ू लगाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, आप महाराज लेस का पैकेट वहीं फेंक के आ जाओगे। झाड़ू तो लगाना दूर की बात रही, चिप्स खा के पैकेट भी वहीं फेंकोगे। कोई आपके भीतर राग उत्पन्न नहीं होगा कि ऐसे हमें सेवा करनी चाहिए। पर राग से जिसने करी है, तो इसीलिए रागात्मी का भक्त जो है, उनके अनुगत्य में उनकी वाणी जब हम सुनते हैं तो हम उस राग को अपने हृदय में ग्रहण कर पाते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस भक्त का हृदय स्वच्छ है, यानी जिस भक्त के हृदय में काम क्रोध आदि दुष्ट भावों का अब शयन हो गया है, वो कुलुषित नहीं है उसका हृदय काम क्रोध से, वह जब साधु शास्त्री या गुरु मुख से नित्य सिद्ध रागात्मिका भक्तों की प्रेममयी चेष्टा विशेष की बात सुनता है तो उसका हृदय उच्छलित हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा और क्लेरिफाई करते हैं कि आप कहो भैया हम भी वही वाणी, तो हम भी वही पढ़ रहे हैं, हम भी राधा रस सुधानिधि पढ़ रहे हैं, हम भी प्रेम भक्ति चंद्रिका सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो अब सुनते सुनते देखो कैसा मुख हो गया, ये कैसा मुख है। तो जितना हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये नहीं है, उतना हमारा आकर्षण उनकी वाणी से बनेगा। उनके वाणी के आकर्षण में कमी नहीं है, मगर चुंबक तो बहुत बड़ी है, पर लोहे में जंग लगा हुआ है। अब वो लोहा कैसे चिपकेगा उस चुंबक से? तो पहले जंग हटाना होगा, फिर देखो कितनी स्पीड से लोहा अपने आप खिंचा हुआ जाएगा चुंबक की ओर। तो ऐसे ही बोलते, जिस तन मात्रा में आपके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ये सब नहीं होगा, उसी मात्रा में आपका हृदय उनकी वाणी से जुड़ जाएगा। अगर नहीं जुड़ रहा है तो ये ना सोचो कि देखो इनकी वाणी से आप कह रहे हो कि राग से कोई कहे तो राग उत्पन्न हो जाएगा। भाई हो जाता है, बहुतों का हो गया, लेकिन आपके हृदय में ये कलमश ना हो तो ना। जब ये कलमश लगे होंगे तो हृदय में ऊपर इतना आवरण है, हृदय कहाँ से जाके उनकी रागवाणी से जुड़ेगा। साथ ही साथ इस रुचि विशेष से प्रेरित होकर उस राग के अनुगत्य में जो भक्ति होती है, बाबा कह रहे अब ये रागानुगा भक्ति होती है। जब हृदय स्वच्छ हो गया तो स्वच्छ हृदय से जब हम उनसे जाके जुड़ेंगे, या जिस तन मात्रा में स्वच्छ हृदय है उस तन मात्रा में जितना हम उनसे जुड़ के भजन करेंगे, उसको रागानुगा भक्ति कहा जाता है। रागात्मिक भक्त के अनुगत्य के बिना रागानुगा भक्ति का भजन सुसिद्ध नहीं हो सकता, कभी सुसिद्ध नहीं हो सकता। आगे चैतन्य चरितामृत का एक उदाहरण बाबा ले रहे हैं। ब्रज लोकेर भावे जेई करे भजन, सेई जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। ब्रज लोकेर भावे जेई करे भजन, जो व्यक्ति ब्रजवासियों के भाव से ही, जिन ब्रजवासियों के आप अनुगत्य में हो, जैसे हम सखी मंजरियों के अनुगत्य में हैं, तो उन्हीं के भाव से, अपना भाव नहीं बनाना जी हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही सेवा करते हैं ठाकुर जी के लिए, हम तो वही चित्री लेके आए हैं, ये वाली मंजरी तो ऐसे ही है, ये वाली मंजरी तो ऐसे ही करेगी, ये नहीं होता। अनुगत्य में ही करनी है। ये मैं सुनता हूँ ना भक्तों की वाणी, इतना अजीब लगता है कि वो अपना रूल बना के चले, नहीं क्योंकि हमारी मंजरी तो जो ऐसे ही है, हमारी मंजरी तो ऐसे ही सेवा करती है। जैसे परिपाटी बताई गई है उसी परिपाटी से सेवा होगी, है ना, अपने से नहीं होगी। ब्रज लोकेर भावे जय करे भजन, जो ब्रजवासी जिनके हम अनुगत्य में हैं उनके भाव से जब भजन करते हैं, वहीं ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को वही लोग प्राप्त करते हैं। श्रुति सब गोपी गणेर अनुगत होइया, ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लइया। समस्त श्रुतियां गोपियां की अनुगति स्वीकार करके ही वहां आई हैं। ये हमने सुना, राग जब वो रासलीला हुई तो सारी श्रुतियां वहां पे आई, वो भी गोपियों के अनुगत्य में होके आई। गोपी कौन है? बोले गोपी वो है जो कभी कक्षा 1 में भी नहीं गई, कोई क्लास में नहीं गई, कोई कक्षा नहीं, 2 में भी नहीं, 3 में भी नहीं। बोले अब गोपियां क्या है? वो कहती है हम तो गंवार हैं,
वो खुद ही कहती हैं ऐसी। मगर प्रेम की महाराज इतनी ऊंची उन्होंने सोपान है, प्रेम की इतनी ऊंची कक्षा पढ़ी है कि उसमें आज तक कोई पढ़ने वाला नहीं आया। तो श्रुतियां कौन है? बोले श्रुतियां तो ये सारी शास्त्र वाणी है, उनसे ज्यादा विद्वता किसी के अंदर नहीं है। और गोपियां कहती हैं हम तो पढ़ी लिखी नहीं है। वो श्रुतियां भी गोपियों के आनुगत्य में हुई हैं। जब गोपियों के आनुगत्य में हुई हैं तब वहां जाके उन्हें रासलीला में एंट्री मिली। गोपी भाव की लालसा से ब्राजेश्वरी सुत यानी माता यशोदा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगे। वहां पे जाके भगवान श्री कृष्ण का भजन गोपियों के आनुगत्य में, तभी रासलीला में आई जब उनके आनुगत्य में। व्यूहांतरे गोपी दे ब्रजे जबे पाइलो, सेई दे कृष्ण संगे रास क्रीड़ा कइलो। बाद में जब ब्रज में गोपी दे प्राप्त हुई तब उन्होंने श्री कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा करी। गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, भजी लेओ नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने। अगर गोपियों की अनुगति के बिना आपके भीतर ऐश्वर्य भाव रहेगा, उससे भजन करोगे तो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण कभी प्राप्त नहीं होंगे। तहाते दृष्टांत लक्ष्मी कोरिला भजन, तथापि न पाइलो ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। इसका साक्षात उदाहरण लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी से ऊपर कौन हो सकता है? जो विष्णु रूप में सदा भगवान के चरणों की सेवा कर रही है। सदा कितनी क्लोज है भगवान के, इतना कोई करीबी हो सकता है जो सदा अपनी गोद में उनके चरण रख के चरण सेवा कर रही हैं। तो वो लक्ष्मी देवी भी ब्रज में जाके सेवा नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान उनके भीतर है ही। अरे भाई, ऐश्वर्य ज्ञान कहाँ से जाए? हम कहते हैं ना, यहाँ अगर कोई धनवान है तो हम कहते हैं भाई लक्ष्मी इसके पास बहुत है। तो लक्ष्मी जी की कृपा से ही यहाँ कोई धनवान होता है, वो साक्षात लक्ष्मी है। और वहाँ क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सब छोड़ के महाराज बिल्कुल गोपियों के आनुगत्य में होगा, तभी ब्रजेंद्र नंदन हो सकते हैं। तो सदा विष्णु की, नारायण की सेवा करने वाली लक्ष्मी भी ब्रज में जाके कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकती, यद्यपि गोपियों के अनुगत्य ना हो तो। ब्रज के नित्य सिद्ध ब्रजवासी जो हैं वो 4 प्रकार के भाव रखते हैं। वैसे 5 प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन हमने कई बार चर्चा करी है कि ब्रज में शांत भाव होता ही नहीं है ना, मिनिमम दास्य भाव है। तो दास्य, अब शांत भाव क्या होता है? वृक्ष वैसे शांत भाव है, फल फूल ये सब शांत भाव है। अब इनका क्या होगा? बोले नहीं, लेकिन वहां इतने सजीव हो जाते हैं कि वहां के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, तो वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई वृक्ष भी, पशु भी, पक्षी भी, ये भी सारे दास्य भाव में आ जाते हैं जो वैसे शांत भाव के उपासक हैं, लेकिन वहां जाके सब दास्य भाव के हो जाते, इतना सजीव हो जाते हैं। इतनी कम कॉन्शियसनेस ब्रज में किसी की नहीं है कि वो शांत भाव में रहेगा। मिनिमम दास्य से सेवा करेगा, मगर हर कोई वहां उनकी सेवा करने में लगा है। तो दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 प्रकार के भाव हैं। इसीलिए भजन के भी 4 प्रकार हैं, इन्हीं के अनुगत्य में हो सकती है। जो दास्य भाव पर प्रलुब्ध है उनका रागानुगा भजन रत्रक पत्रक आदि नित्य सिद्ध दासगण के अनुगत्य में संपन्न होगा। रत्रक पत्रक भगवान के दास हैं तो सिद्ध परिकर हैं, तो उनके अनुगत्य में जीव साधना करेगा तो फिर वो मरेगा। तो रागात्मिका भक्ति हुई रत्रक पत्रक में, और जो उनके अनुगत्य में करेगा वो रागानुगा भक्त कहलाएगा। और जो साख्य भाव पर लुब्ध हैं, बोले उनका सुबल और मधुमंगल आदि सखाओं के अनुगत्य में भजन होगा। जो वात्सल्य के लोग हैं उनका नंद यशोदा आदि के अनुगत्य में होगा। और जो माधुर्य वालों का श्री राधा ललिता सखी के अनुगत्य में सुसंपन्न होगा। अब इसमें भी विशेष कली में श्रीमन महाप्रभु और उनके जो चरण आश्रित श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आदि गण हैं, जैसे यहाँ ठाकुर महाशय हैं, और इन्होंने क्या है, इन्होंने मधुर भाव की चरम कक्षा में स्थित राधा दास से या फिर मंजरी भाव की उपासना का वितरण किया है। ये मंजरी भाव की उपासना कलयुग से पहले नहीं थी, वहाँ सिर्फ माधुर्य भाव था, सखी भाव था। तो सखी भाव में अगर आपको मंजरी भाव मतलब था ही नहीं, तो अगर आपको माधुर्य भाव के अनुगत्य में करनी है
तो राधा जी और ललिता आदि, विशाखा आदि सखियां, इनके अनुगत्य में आपको करनी होगी तो सखी भाव प्राप्त होगा। पर श्रीमन महाप्रभु ने यहाँ पे मंजरी भाव दिया, तो फिर रूप मंजरी, रति मंजरी आदि ललिता सखी के अनुगत्य में ही होगी अभी भी। लेकिन रूप मंजरी, रति मंजरी, ये सब हमें, अब ये कौन है, ये जो हमारे गोस्वामीगण हैं, ये सारी अष्टमंजरियाँ ही तो हैं, तो इनके अनुगत्य में, सखियों के अनुगत्य में मंजरियाँ, और जो वहाँ नित्य सिद्ध मंजरियाँ हैं उनके अनुगत्य में हम जाके भजन करेंगे। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का यही हार्दिक रागानुगा भजन है। तो सबका रागानुगा अलग हुआ, चारों भाव के लोगों का, लेकिन हमारा जो है चारों भाव के उपासक अलग अलग हैं, हमारा जो है उसमें माधुर्य में मंजरी भाव है। तो ये हमारा बोलते गौड़ीय वैष्णवों का तो मंजरी भाव ही रागानुगा भजन हार्द है हमारा, तो हमारा हृदय का विषय ये है। शील ठाकुर महाशय कहते सखीर अनुगा हैया ब्रजे सिद्ध दे पाइया सेई भावे जुराबे प्राणी। सब सखियां ही हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी, ये सारी भी सखियां ही हैं, इन्हें सखी मंजरी कहा जाता है। सचिदानंदमय रस घन मूर्ति साक्षात श्रृंगार श्री कृष्ण के साथ महाभावमयी श्री राधा रानी के मिलन से जो रस सिंधु सम उद्वलित होता है, मंजरियां अपनी प्राण सफरियां, यहाँ पे प्राण सफरिया, सफरिया मतलब मछलियां, यहाँ प्राण सफरिया लिखा है और राधा रस सुधानिधि में नेत्र सफरिया लिखा होता है ना, तो अपने प्राण सफरियां उस रस सिंधु में गोते लगा लगा के आनंद प्राप्त करती है। रस सिंधु क्या है? जो राधा कृष्ण के मिलन में जो रस सिंधु है, उसमें सखी मंजरियां जो है अपने प्राणों से उसी में सदा उस रस सिंधु में ही रहती हैं। आध्यात्मिक राज्य में समस्त आनंद की यही पराकाष्ठा है, ये एपिटोम है। हमने जब आनंद की चर्चा करी थी तो चर्चा विस्तार से करी थी कि कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, उनसे किशोरी जी को और ज़्यादा आनंद आता है और किशोरी जी अपने से भी ज़्यादा आनंद अपनी सखी मंजरियों को देती है। तो इसीलिए कह रहे हैं ये वहाँ आनंद की पराकाष्ठा है जो मंजरी भाव है। श्रीमन महाप्रभु के चरण आश्रित गौड़ीय वैष्णव साधक श्री गुरु चरण आश्रय में अपने नित्य सिद्ध जो मंजरी भाव है, अपने नित्य सिद्ध मंजरी स्वरूप एवं जो हमारे जिसको हम एकादश भाव बोलते हैं उसका परिचय पाते हैं। अपने गुरु चरणों में आश्रय में रह के अपने एकादश भाव हम लोग पाएंगे। उन एकादश भावों का जब हमें परिचय मिल जाता है तो बाहर से श्रवण कीर्तन आदि भजन के साथ अंतश्चिंतित मंजरी देह से श्री ललिता एवं रूप मंजरी आदि सखी मंजरियों के अनुगत्य में अष्टकालीन लीला चिंतन और अपना सेवा चिंतन, इसकी धारा चलती है। अष्टकालीय लीला चिंतन तो हो ही रहा है, अब अष्टकालीय लीला चिंतन में हमारी क्या सेवा है, वो हम ललिता सखी और रूप मंजरी के अनुगत्य में जो हमारी सेवा हमें प्राप्त है श्री गुरुदेव से, जो एकादश भाव मिले हैं, उसमें हमारी क्या सेवा है, हम उस सेवा को करते हुए रोज उसका चिंतन करेंगे और बाहर से हमारा श्रवण कीर्तन चलेगा। भजन सिद्धि या प्रेम प्राप्ति के पश्चात, अब ये करते करते अगर आपका भजन सिद्ध हो गया, आपको प्रेम प्राप्त हो गया, तो श्री कृष्ण की योग माया शक्ति उन्हें लीला राज्य में उनकी अंतश्चिंतित जो सेवा है, अंतश्चिंतित जो उनका सिद्ध देह है, वो जाके साक्षात श्री राधा माधव की सेवा देकर साधकों को धन्य करती है। पूरी पद्धति बता दी महाराज, यहाँ भजन करना शुरू करने से लेके पूरा वहाँ पहुँचने का। तो क्या होगा, जिस रागानुगा भजन का आप अनुसंधान कर रहे हो, आपको आपके मंजरी भाव के एकादश भाव प्राप्त हो गए, उन भावों का चिंतन करते हुए आप अष्टकालीय चिंतन कर रहे हो, उसमें अपनी सेवा का चिंतन कर रहे हो, और वो करते करते आपको प्रेम सिद्धि हो गई, आपका भजन सिद्ध हो गया, प्रेम प्राप्ति हो गई। तो जैसे ही यहाँ महाराज आँख बंद हुई, मृत्यु रूपी यहाँ पे सखी आके आपको मिली, हमारे लिए तो मृत्यु भी सखी है, क्योंकि और तो कोई आता ही नहीं मंजरियों के समक्ष। तो मृत्यु रूपी सखी बोले यहाँ आके आपको मिली, उसने यहाँ से आपकी आंख बंद करी, भगवान की योग माया सखी आई, उसने आपको ले जाके वहीं जो आपका अंतश्चिंतित सिद्ध देह था, जिससे आप सेवा करते थे, जो भाव प्राप्त हुआ था, यहाँ मोटर बंद हुई, वहाँ चालू हो गई, वहाँ वही सेवा जो आप यहाँ चिंतन कर रहे थे, बस यहाँ आँख बंद हुई, वहाँ आँख खुली और वहाँ से वही सेवा वापस प्रारंभ हो गई। जीव को पता ही नहीं कि वो कभी ये भवबंधन में भी था, कभी कुछ यहाँ हुआ भी था, कुछ था लेना देना कुछ नहीं।
पहले ही यहाँ से कॉन्शियसनेस वहाँ चली गई थी और बस अब यहाँ आँख बंद हुई और वो देह चलायमान हो गया और वहाँ से सेवा प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार उन लोगों के प्राण सुशीतल होते हैं। गौड़ीय वैष्णव साधकों के प्राण शीतल होने का और कोई उपाय नहीं है। तभी कहते